हर साल शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुहर्रम से कब्ल किया जाता है। ये खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे बोर्ड की मीटिंग 4 मुद्दों पर हो रही है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा ट्रिपल तलाक का है। 2006 में प्रेस क्लब में हमने बहुत से लोगों से राय मशवरा किया, कोई इदारा आगे नहीं आया। वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ट्रिपल तलाक पे एक सेमिनार इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई थी, जिसका टॉपिक था तलाक 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 इन द लाइट ऑफ कुरान। तो वो सिलसिला जब से अब तक हल नहीं हो पाया है। सच तो ये है कि कुछ हमारे ही मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद न होने की वजह से ये मामला एक बदनामी का सबब बनता जा रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में ये तलाक का मुद्दा भी आगे बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हंसी का सबब बनता है। शेरवानी साहब ने, काज़मी साहब जो आज इस मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे बोर्ड की अफरोज मेंबर रहे, बहुत अच्छी तकरीरों से उन्होंने नवाजने की कोशिश की है। हम जानते हैं और समझते हैं कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मॉडल निकाहनामा बनाया है, खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की काविशों से ये मार्केट में आ चुका है। अब ये शीस्तानी साहब के तक पहुँच के और उनकी तस्दीक हो के वापस आया है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारे इस निकाहनामे के ऊपर मोहर लगाई जाए। हम इस निकाहनामे को एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। हमारी ये कौम के लिए एक नायाब तोहफा है, चूँकि हमारी कौम में ट्रिपल तलाक का बहुत अहम मुद्दा नहीं है, लेकिन चूँकि मुसलमान होने के नाते हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि ट्रिपल तलाक पर अपना मौक़िफ़ साफ करें। दूसरा मुद्दा हमारे राजनीतिक जो चौथा मुद्दा है, वो इस अभी तक सेमिनार का जलसे का हिस्सा नहीं बना। तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हर चुनाव में एक कोशिश करता है और कुछ फ़ायज़ भी हासिल होते हैं। हमारा बोर्ड इसीलिए तकमील किया गया था 2005 में कि हम अपनी आवाज़ को हिंदुस्तानी हुकूमत तक पहुंचा सकें। तमाम ऐसे इदारे हैं जो ऑल इंडिया सतह की बात करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ गली और मोहल्ले और शहर तक सीमित रह जाती है। आज शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास में जो मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं, उसमें एक राजनीतिक मुद्दा भी शामिल है। कौम की क्या क्या मसाइल हैं, कौम को किस तरीके से हमको विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और आयोगों में अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाना चाहिए। हमारा जो वोट प्रतिशत है, वो शायद कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर शिया समुदाय के हज़ारों लोग पाए ना जाते हों। स्वामी प्रसाद मौर्य एक 4% कम्युनिटी के मालिक हैं और वो पूरे बीजेपी को हिला के रखने का काम कर चुके हैं। उन्होंने लखनऊ में एक कामयाब रैली की है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी में शिया आवाम मौजूद है हिंदुस्तान की सरजमी पे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शिया समुदाय बीजेपी से जुड़ा है। हम ये समझते हैं कि कौम में बहुत सारे बाशऊर लोग हैं। हर इंसान को अपनी बात और अपनी पार्टी चुनने का हक हासिल है। ये आरोप शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को हटाना होगा और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को अपने लेटर पैड पर एक कमेटी तश्कील करें और चुनाव से पहले अपने मुद्दे उन कमेटियों के ज़रिए उन पार्टियों के सरबराह तक पहुंचाने का काम करें। जिसका मुनासिब जवाब आए उसको शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का पॉलिटिकल विंग सपोर्ट करने का ऐलान करे, ताकि हमारी नुमाइंदगी हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ सूबे की हुकूमत तक हो सके। शुक्रिया।